बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 94 न्यूज़ का लाइव स्टूडियो प्रोग्राम हाईलाइट के साथ मैं हूं ताहा। नाज़रीन ग्रामी, आज की साहम तरीन नशिस्त में हमारे साथ मेंबर सूबाई असम्बली मंडी बहाउद्दीन की MPA मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन साहिबा मौजूद हैं। आज हम इनसे सवालात करेंगे और मंडी बहाउद्दीन की सियासी और समाजी सूरत हाल के हवाले से बात भी करेंगे। मैम, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैम, मैं बग़ैर वक्त ज़ाया किए, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त थोड़ा सा महदूद होता है, मैं आपसे चंद अहम तरीन सवाल करना चाहूँगा। सबसे अहम तरीन सवाल जो इस वक्त हमारे मंडी बहाउद्दीन का एक हॉट इशू है, THQ हॉस्पिटल, उस हवाले से मुझे और हमारे देखने वालों को बताइएगा क्या सूरत हाल है उसकी। आपने प्रोटेस्ट भी किया और अब क्या उसकी जो है किस जगह पे खड़ा हुआ है THQ हॉस्पिटल? THQ हॉस्पिटल के हवाले से मतलब आपका शुक्रिया कि आपने इतना अहम सवाल किया। जिस तरह आपने बताया कि क्योंकि शहर मंडी बहाउद्दीन का बहुत बड़ा मसला है, इस हवाले से आपके सामने है कि जिस वक़्त इमरजेंसी के अलावा बाकी शोबा जात जो है जिस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था, तो उस वक़्त हम कानूनी तरीके से कोशिश कर रहे थे। जिस तरह मैंने असम्बली में तहरीक अल्तवाए कार जमा करवाया, इसी तरह ताजिर बरादरी हाई कोर्ट पटिशन में चले गए। लेकिन जिस वक़्त क्योंकि हमारी तरफ से एग्रेसिवनेस जिस वक़्त देखा कि मुजाहरा नहीं किया गया, तो वो उन्होंने इस तरह किया कि इमरजेंसी का भी उन्होंने ऐलान कर दिया कि इमरजेंसी भी जो है मुस्तकिल तौर पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में शिफ्ट करने लगे हैं। तो हैरानगी वाली बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जहां अभी 20 से 25 करोड़ रुपए का काम रहता है, तो इनको क्या मजबूरी थी कि एक नामुकम्मल बिल्डिंग के अंदर जो अभी तक SNE मंजूर भी नहीं है, तो सिविल हॉस्पिटल से हर चीज़ सफाया करके जो है वहाँ शिफ्ट करना। तो आप लोगों के सामने है एग्जाम्पल मौजूद हैं कि सियालकोट में जिस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल बना था, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुकम्मल करने के बाद जो शहर के अंदर जो पुराना हॉस्पिटल है वहाँ से एक अमला भी उन्होंने नहीं उठाया, ना कोई सामान शिफ्ट किया गया। तो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि हम लोगों ने DHQ का काम मुकम्मल कर लिया है, मतलब मुकम्मल किए बगैर जो है सिर्फ नंबर पूरा करने के लिए या वज़ीर आला से इफ्तिताह करवाने के लिए उन्होंने सारा सेटअप जो है वहाँ शिफ्ट किया है। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह प्रोटेस्ट में जिस तरीके से तमाम सियासी जमातों ने इत्फाक का मुजाहरा किया, अपने डिफरेंसेस को एक तरफ रख कर शहर मंडी बहाउद्दीन के लिए तमाम जमातों के नुमाइंदे जो है वहाँ प्रोटेस्ट में मौजूद थे। इसी तरह ताजिर बरादरी, सहाफ़ी बरादरी, सब लोगों ने प्रोटेस्ट किया। उसके नतीजे में ये हुआ कि जो इमरजेंसी जो शिफ्ट हो गया था वो इमरजेंसी बहाल हो चुका है। तो इस वक्त इमरजेंसी में एम्बुलेंस भी मौजूद हैं और फीमेल और मेल डॉक्टर जो हैं 24/7 रोस्टर बने हुए हैं और डॉक्टर जो हैं वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। तो हमारा अब क्योंकि मकसद ये है कि हमने सिविल हॉस्पिटल जो मंडी बहाउद्दीन में मौजूद था उसको हमने बहाल करवाना है तहसील लेवल पर THQ हॉस्पिटल की शक्ल में, ताकि मंडी बहाउद्दीन शहर की जो 2 लाख आबादी है जो उनको बिल्कुल सेहत की सहूलत से महरूम करना जो है वो बहुत बड़ा जुल्म है। तो इस हवाले से मैंने 5वीं दफ़ा तहरीक अल्तवाए कार जो है पंजाब असम्बली में जमा करवाया। इजलास शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक जो है स्पीकर साहब इस मामले को टेकअप करेंगे और मैं असम्बली लेवल पर भी पूरी कोशिश करूँगी और उसके अलावा इस बात पर पूरा जोर लगाएंगे कि मंडी बहाउद्दीन को जो सहूलत मिली हुई थी, जो 35 साल से सहूलत मिली हुई थी, उसको बहाल किया जा सके। ठीक। अच्छा मैम, मुझे और मेरे देखने वालों को मैं एक और सवाल का जवाब आपसे चाहूँगा। हमारा इतना बड़ा ज़िला है, इतने लाख आबादी है, लेकिन अभी भी हमारे जो ज़िला है उसमें कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। इस हवाले से आपने अपने दौर में यूनिवर्सिटी ऑफ जो टेक्नोलॉजी ऑफ रसूल है उस पर भी कुछ वर्क शुरू किया था। उस हवाले से हमें बताइएगा कि वो वर्क क्यों मुकम्मल नहीं हुआ और अभी क्या उसकी जो है वो सूरत हाल है उस प्रोजेक्ट की। जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रसूल के अलावा भी मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी कि जिस तरह मैं पहली दफ़ा 2002 में शहर मंडी बहाउद्दीन ने मुझे MPA मुंतखब किया, तो उस वक़्त मंडी बहाउद्दीन शहर का एक 50 साला मुतालबा था सुई गैस की फराहमी।
वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के मुतालबे पर हमने मंडी बहाउद्दीन शहर को सुई गैस फराहम किया। इसी तरह मंडी बहाउद्दीन में स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट जो है, एक ज़िले की तरक्की के लिए स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट जो है एक बुनियाद रखता है, उसके लिए भी हमने फ़ंड मंजूर करवाया। और खुटियारा सईदा के साथ ज़मीन है, वहाँ 77 एकड़ जगह जो है हमने ख़रीदी। तो लेकिन जो ही हुकूमत चेंज हुआ तो उन्होंने कहा कि ये सियासी प्रोग्राम था, तो वो फंड अभी तक मौजूद हैं, उसके बावजूद जो है उन्होंने काम रोक दिया है। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रसूल जो है 3-4 साल के तगो दो के बाद तो हमने भारी अक्सरियत से 2018-16 मई को पंजाब असम्बली से पास करवाया। और पास करवाने के बाद मैंने असम्बली में आवाज़ भी उठाई और स्पीकर साहब ने ज़ोर भी दिया। और उसके बाद मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ ने हमसे वादा किया था कि 2018 सितंबर में नहीं तो 2019 मार्च में एडमिशन्स हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। लेकिन उसका अलमिया ये है कि आपके सामने है कि 2.5 साल गुजर गए, 28 महीने गुजरने के बावजूद अभी तक वाइस चांसलर का तकर्री ही नहीं हुआ, ना कि सिंडिकेट जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया। और उसके बाद जो सबसे बड़ा जुल्म ये है कि हम लोगों ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रसूल के लिए 2.25 अरब रुपए 2018-19 के बजट में एलोकेट किया था, उसको उन्होंने जानबूझकर लैप्स करवाया। उसके बाद अगले साल जो है 2 अरब से कम करके उन्होंने 10 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट किया। वो भी एक साल उन्होंने जानबूझकर लैप्स किया। और अब अलमिया ये है कि इस साल का जो 2020-21 का बजट है उसमें से उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल ही ड्रॉप करके रख दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है। तो हमने फिर अपने भाइयों की मदद से, हमारे समोपुर से हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं चौधरी जावेद भट्टी साहब, तो उन्हीं के थ्रू हाई कोर्ट में हमने रिट पटिशन दायर कर दी है। ठीक है। तो ये क्योंकि रफ़ाए आमा का काम है, ये डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन का काम है, ये सियासी इशू नहीं है। मतलब एक जिस वक्त भारी अक्सरियत से असेंबली में कानून पास हो रहा है और एक सियासी इशू भी नहीं है, तो इसको सियासी इशू बनाकर रोक देना मैं समझती हूँ कि मंडी बहाउद्दीन के अवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। तो इंशाअल्लाह ताला उसका भी हाई कोर्ट के ज़रिए, असेंबली के ज़रिए, जहाँ भी मुझे टेकअप करना पड़ा मैं ज़रूर करूँगी। अच्छा मैम, इस हवाले से तो चले आपने बता दी, क्या वजूहात है आपको बिहाइंड द सीन, क्या वजूहात लगती हैं कि आप लोगों ने इतनी एफ़र्ट्स की अपने दौर में, इतने अरब रुपए का फ़ंड भी आप लेके आए, क्या आपके ख्याल में बिहाइंड द सीन क्या वजूहात हैं जो कि शहर की इतनी अहम तरीन ज़रूरत को पूरा नहीं होने दिया जा रहा? हाँ, मेरा ख्याल है कि मतलब समझें कि क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए कि कमज़रफ़ी है। जैसे शहर मंडी THQ का भी इशू आप देखें कि वो समझते हैं कि शहर मंडी बहाउद्दीन ने, क्या ये यूनिवर्सिटी पे भी पॉइंट स्कोरिंग की जाए, कि मौजूदा हुकूमत को वोट नहीं दिया। THQ के हवाले से तो उनको ये है कि मंडी बहाउद्दीन शहर ने वोट नहीं दिया। और नंबर 2 यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रसूल के हवाले से ये है कि क्योंकि असेंबली में जब मैंने आवाज़ उठाई थी तो अच्छा खासा वायरल हुआ था और उन्होंने उसके फ़ौरन बाद जो है ना हर चीज़ को ठप कर दिया कि अगर काम स्टार्ट करवा दिया तो पिछली हुकूमत को जो है वो क्रेडिट जाएगा। ठीक है। तो लेकिन मैं समझती हूँ कि ये जो पुराना टैक्ट है कि एक गवर्नमेंट आती है तो दूसरी पहली गवर्नमेंट का काम को रोक देते हैं और उस वक्त शुरू करते हैं जिस वक्त सरकारी रेट जो है वो बढ़ चुका होता है, पब्लिक मनी का ज़ाया होता है। तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि देखें जितने भी तरक्याती काम हैं, बेशक हमारे दौर में हुआ हो या नई गवर्नमेंट ने करनी हो, ये आवाम के टैक्स के पैसे हैं, तो इसमें मेरा ख्याल है कि बिल्कुल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जो स्कीम स्टार्ट किया जाता है उसको पाया तकमील तक जो है, जितने भी डेवलप कंट्रीज देख लें वहाँ तो सिस्टम है एक, मतलब एक काम स्टार्ट करता है, बेशक वो गवर्नमेंट ख़त्म भी हो जाती है तो वो स्कीम मुकम्मल होकर जो है पाया तकमील को पहुँचता है। तो पाकिस्तान में भी मेरा ख्याल है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि जिस तरह वो ऑरेंज ट्रेन का 2 दफ़ा इफ्तिताह हुआ था, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को भी आप फंक्शनल करें, 2 दफ़ा इफ्तिताह कर दें, एक दफ़ा आपके लोग कर दें, इस हुकूमत के अपोजिशन के एक दफ़ा हुकूमती नहीं, बल्कि मैंने तो अभी 2.5 साल के बाद मैंने 2 सड़कों का काम स्टार्ट करवाया। 2 सड़कें जो है, एक खारियां रोड से सीविया और चेलियाने स्टेशन से ढोकसारन। इलेक्शन के बाद हर साल बजट में रकम एलोकेट होने के बावजूद हुकूमती पार्टी ने रोक दिया था। तो मैंने फिर वहाँ के देहात के लोगों को कहा कि आप उनसे इफ्तिताह करवाएं लेकिन स्टार्ट तो करवाएं।
तो फिर 2-2.25 साल जो है वहाँ के लोगों ने मिन्नत की कि हम आपसे इफ्तिताह करवाते हैं, अब जाके जो है वो काम स्टार्ट हुआ है। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि 2-2.25 साल में जो रेट बढ़ गया है, तो जिसकी वजह से दोबारा रिवाइज अप्रूवल करना पड़ा और लोगों के पैसों का जो नुकसान हुआ है, मतलब इससे क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो मेरा ख्याल है कि मतलब ईमान पॉइंट स्कोरिंग से निकल के हमें हाँ बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि हार जीत के लिए ईमान मजबूत करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने हार जीत देनी है। और उसके अलावा मेरा ख्याल है कि नीयत ठीक हो, एक अच्छे काम का, बेशक पिछली हुकूमत का काम है या नई हुकूमत का काम है, अच्छे काम का साथ दें, आवाम खुद ब खुद जो है फिर वो साथ अच्छा देती है। मैम, मुझे बताइएगा कि अभी आप बता रहे हैं कि इजलास शुरू होने वाला है और उसमें आप जो है वो इस यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ रसूल के लिए मुतालबा भी करेंगी। क्या आप इस हवाले से जो है वो आपको लगता है, कॉन्फिडेंट हैं कि आप इस शहर के लिए इस तोहफे को जो है वो दोबारा से रिन्यू करवा लेंगी? इंशाअल्लाह ताला, और पूरी कोशिश होगी। और पहले भी जितने भी शहर मंडी बहाउद्दीन में, जिस तरह मैंने जिक्र किया है, शहर को भी छोड़ के बाकी जो डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन के मामलात या हल्के के मामलात हैं, मैंने खुलूस नीयत से कोशिश की है। तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह पहले सिविल हॉस्पिटल जो 35 साल से कायम था, उसी तरीके से मंडी बहाउद्दीन जो है, मंडी बहाउद्दीन में पुराना सेटअप हम बहाल करवा के दम लेंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन ग्रामी, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है और मैंने आज मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन साहिबा जो कि मंडी बहाउद्दीन की MPA हैं, मैंने उनसे 2 ही सवाल किए हैं जो कि मंडी बहाउद्दीन की अहम तरीन ज़रूरत थी। एक मैंने सवाल किया है तालीम के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो इंशाल्लाह ये जो असम्बली का इजलास है उसमें जो है वो कोशिश करेंगी कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ रसूल है उसको, उस प्रोजेक्ट को जो है वो दोबारा से रिन्यू करवाया जाए मंडी बहाउद्दीन की आवाम के लिए, ताकि जो हमारे बच्चे शहर से बाहर जाके तालीम हासिल करते हैं और लाखों रुपया उनकी तालीम पे आता है और बहुत से बच्चे जो है वो तालीम जैसे जेवर से जो है वो महरूम हो जाते हैं, नहीं जा सकते, अफोर्डेबल नहीं है, उनको जो है वो फैसिलिटेट किया जा सके। दूसरा मैंने सवाल किया इनसे सेहत के हवाले से कि मंडी बहाउद्दीन की एक बड़ी आबादी है जो शहर के वस्त में क़याम पजीर है और THQ हॉस्पिटल एक तहसील की ज़रूरत है मंडी बहाउद्दीन की बढ़ती हुई आबादी की एक ख़ास ज़रूरत है। उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि वो आवाज़ भी उठाएंगे और इंशाल्लाह ये जो 2 ज़रूरियात हैं मंडी बहाउद्दीन शहर की, THQ हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ रसूल, इसको मुकम्मल करेंगी। इसी से कर रहे हैं। जी मैम, मैं चाहूँगा इख्तिताम पर आप अपने देखने वालों को, हमारे देखने वालों को, नाजरीन को और बिलखुसूस आपसे मोहब्बत करने वाले मंडी बहाउद्दीन के लोग जो आपको हर बार वोट देकर कामयाब बनाते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? पैगाम के हवाले से ये है कि जिस तरह मंडी बहाउद्दीन की आवाम ने जिस तरह मेरे वालिद मरहूम मियाँ वहीदुद्दीन पे भी हमेशा एतमाद किया, इसी तरह मैं इनसे गुजारिश यही करूँगी कि उसी तरीके से एतमाद करें, बेशक हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो। मेरी हमेशा ख्वाहिश होती है कि मेरी जितनी कैपेसिटी है आप लोगों के लिए मैं काम कर सकूं, मैं करूं। तो अभी क्योंकि गवर्नमेंट में ना होने की वजह से जिस तरीके से डेवलपमेंट फ़ंड तो नहीं मिल रहा, लेकिन अपने लेवल पे जिस तरह मेरा अपना NGO है हाना डेवलपमेंट कौंसल, उसके थ्रू जापान एम्बेसी के साथ मिलके बिजली के मंसूबों पर भी काम कर रही हूँ। इसी तरह हम अपने जो हाना डेवलपमेंट कौंसल के डोनर्स हैं उनके साथ मिलके वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है हमने सोहावा में बनवाया, फिल्ट्रेशन प्लांट जो है हम देहात में लगवा रहे हैं, आई कैंप, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर हॉस्पिटल, इस तरह के बहुत सारे मंसूबे हैं। क्योंकि मेरा पॉलिटिक्स का मकसद यही है कि जिस तरीके से वालिद साहब ने आप लोगों की खिदमत की है, आप लोगों ने वालिद साहब से प्यार किया है, उसी तरीके से उनके मिशन को मैं कंटिन्यू करूं। और मेरी मंडी बहाउद्दीन में मौजूदगी सिर्फ़ और सिर्फ यही वजह है कि मैं आप लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ। और इंशाअल्लाह ताला जो बाकी काम रह गए हैं, जिस तरह इन्होंने जिक्र किया आज अहम मसाइल के ऊपर, THQ हॉस्पिटल है, ये यूनिवर्सिटी का मसला है, बाकी जो मामलात हैं, जो काम रह गए हैं, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के साथ मिलकर मंडी बहाउद्दीन के लिए काम करेंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह असम्बली के इजलास के बाद हम दोबारा मोहतरमा के पास हाजिर होंगे और इस हवाले से मज़ीद जो पेशरफ्त हुई है उसे आप तक पहुँचाएँगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।